हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है संकट चौथ और संकट चौथ में कम सामान कम चीज़ों में हम गणेश जी की पूजा विधि कैसे संपन्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने गणेश जी की पूजा सामग्री में हम क्या क्या चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत पूजन किया जाता है। और सबसे पहले हम गणेश जी की महिमा का गुणगान करेंगे। तो विघ्नहर्ता सुखकर्ता पार्वती नंदन आपकी सदा ही जय हो। और ये संकट चौथ हम अपने बच्चे को की दीर्घायु के लिए, हर स्त्री हर माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपने इस पूजा में कौन कौन सी सामग्री हम ला सकते हैं और कब सबसे कम चीज़ों में हम अपने गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने गणेश जी को आप चाहे कोई भी प्रतिमा हो आपके पास, चाहे आपके पास कोई फ़ोटो हो या कोई मूर्ति हो, जैसे हम दिवाली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी को लाते हैं, आप लक्ष्मी जी को साथ में ज़रूर विराजमान करिएगा। और ये कलश लगाइएगा, कलश के ऊपर आप दीप लगाइएगा, दीप में आप घी का ही दीप जलाइएगा। ये कुछ ऋतु फलें हैं, आप फलों में कुछ भी कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। ये तिल का तेल का एक दिया है जो मैंने अलग लगाया है। जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं हम उनकी आरती करेंगे। ये चंद्रमा को अर्घ देने वाली थाली है, अलग से लगाई है हमने। जो उनको ये जल रखा है, उनको अर्घ देने के लिए चंदन है, धूप है, ये थोड़े से तिल है, काले तिल, उनको ज़रूर अर्पित करिएगा अर्घ देते समय। थोड़े से फल रख लिए हैं मैंने। और ये थोड़ा सा ये तिल गुड़ है, ये तिल गुड़ का लड्डू है। ये लड्डू आज के दिन ज़रूर बनाना चाहिए। और 21 दूर्वा है, आप इसका बंडल ही बना के रखिएगा इकट्ठा, ताकि अच्छा भी लगे देखने में। और ये 21 नहीं तो आपकी इच्छा, कहीं भी कुछ भी मिले, कितना भी मिले दूर्वा, हम अपने गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इतने कम सामानों में हम अपने गणेश जी की पूजा बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप शकरकंद ले सकते हैं, आप बेर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार, आपकी सुविधाओं के अनुसार ही हम अपने गणेश जी की पूजा याचना करेंगे। और बहुत ही कम सामान में हमने अपने गणेश जी की पूजा संपन्न की है। तो चलिए हम उनके लिए कथा करते हैं। कथा बहुत ही प्यारी कथा इनकी लगती है, तो चलिए हम इनके लिए कथा करते हैं। तो संकट चौथ की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज़ उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती थी और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू खुद खाती थी और एक अपने बेटे को खिलाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन घर आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया। पड़ोसन बोली उसके लड़के से कि तू तो कमा कमा के थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना के खाती है। तो बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज तेरी माँ ने चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा तो माँ सच में चूरमा बना के खा रही है। तो बेटा बोला, माँ मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तुम चूरमा बना बना के खाती हो, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दो। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता का व्रत मैं नहीं छोड़ सकती। इतने में बेटा सुन के और गुस्सा होके बोल रहा है कि तब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तब माँ बोली कि ठीक है बेटा, तुम नहीं मानोगे तो ये लो तिलकुट, और जहाँ संकट पड़ेगा वहाँ तुम इसको बिखेर के बैठ जाना और चौथ माता से कहना मेरी माँ ने मेरे नाम का जो व्रत किया है उस व्रत के फल से मुझे बचाओ। तो बेटा घर से बाहर निकल गया और जाते जाते उसे रास्ते में थोड़ी दूर पर ही गया था तो उसको नदी आई। तो नदी के आगे वो बाहर जा नहीं सकता था। तब वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे मन से व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दो। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत किया होगा तो मुझे शेर से बचा लेना। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे चला तो उसे रास्ते में सांप मिला।
वह उसे डसने ही वाला था तो वह तिलकुट बिखेर कर बैठ के बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत किया हो तो मुझे इस सांप से बचाना। तभी यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में जाकर में आ गया। वहाँ पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वो पूछा, हे बुढ़िया, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने बोला कि आज राजा ने दंड दिया है कि हर एक दिन हर एक आदमी को वो मार के आवे में पका देगा। तो वो लड़का बोला कि बुढ़िया माई, तुम मुझे पूड़े खिलाओगी तो मैं तुम्हारे बेटे के बदले बलि चढ़ जाऊंगा। तो बुढ़िया बोली कि हे बेटा, तुम जितने चाहे पूड़े खा लो, कौन किसके बदले बलि चढ़ता है। तो लड़का बोला, बुढ़िया का लड़का, कि कोई बात नहीं, आप पूड़े मुझे भरपेट खिला दो, बाकी मैं देख लूँगा आगे क्या होता है। तो बुढ़िया के लड़के को बुढ़िया ने भरपेट पूड़े खिलाया और लड़का भरपेट पूड़े खा के सो गया। अगले दिन राजा के सैनिक आए तो उस लड़के को लेके गए। फिर बुढ़िया का लड़का वहाँ गया और वहाँ जाके चौकी पे बैठकर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकर ने सारा आवा छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत किया होगा तो इस संकट से मुझे छुड़ा देना। इतने में आवा आप पक कर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिनों में ही पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा ने के नौकर जाकर बोले कि हे आवा पक कर तैयार हो गया है राजा साहब, अब हम क्या करें? तो राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब सैनिक डर गए। इसके बाद बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज़ आई कि कोई भूत नहीं बोल रहा है। तो उसको बिठाया था वही बोल रहा है। तब सबने देखा तो वह तो चौकपुर के बैठा है। राजा को बुलाया गया। तब राजा ने पूछा कि तुम आग से जिंदा कैसे बच गए? अब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का व्रत किया था तो मेरी माँ के किए हुए व्रत के उपकार से मैं बच गया। तब राजा ने अपनी लड़की से उस लड़के की शादी कर दी। तो एक दिन लड़की बोली कि तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? तो लड़का बोला कि हाँ, मेरा घर भी है, बार भी है और मेरी माँ भी है। तब वह लड़की बोली कि तो हम अपने गांव चलते हैं। तो बोला कि ठीक है, हम लोग चलेंगे। तो अब अपने गांव, तब राजा ने बहुत सारा धन देकर लड़की और लड़के को विदा किया और फिर लड़का अपनी माँ के पास पहुंचा। तब वह अपने माँ के पास गांव पहुंचा। तब पड़ोसन आके बोली कि बुढ़िया देख, तेरे बेटा बहू आ गए। तो बुढ़िया बोली कि पहले तो मेरे बेटे को बहला फुसला के मेरे से दूर कर दी, अब आई है फिर मेरे से मतलब ऐसे ही कहने। तब बुढ़िया से बोली पड़ोसन कि देखो ना, सच में आए हैं। बुढ़िया बाहर जाके देखी तो बहुत सारा धन लेकर बेटा बहू आया और बेटा बहू पैरों में गिर के और बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी। तो हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के घर बार उसके बेटे को बचाया, वैसे ही हमारे बच्चों की भी रक्षा करना। इसी उपलक्ष्य पे हमने आपका व्रत उत्पन्न किया है कि हमारे बच्चे की दीर्घायु और बच्चे को सुख शांति की कामना करने के लिए हमने आपका ये व्रत किया है। और छूटे हुए हमसे जो अपराध हुआ है, जो हमसे भूल चूक हुई हो आपकी कथा में, आपके पूजन में, तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो ऐसे ही संकट चौथ की कथा होती है। अब उनकी आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। तो चलिए हम गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज राखो संत शुभ सतवारी, कामना को पूरा करो जग के बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ऐसे ही हम अपने गणेश जी के पूजा की विधि ऐसे ही कम सामानों में ऐसे ही पूरा करेंगे। और आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।